नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन में खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चला। वक्त था 5 बजे तक का ही, लेकिन कई जगहों पर वोटिंग होती रही अंधेरे में भी। पूरे राज्य में तकरीबन 66% वोटिंग हुई है। हालांकि ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। कुछ जगहों के फाइनल आंकड़े आने बाकी है। वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम में बैलेट बॉक्स लाने का सिलसिला भी जारी है, जबकि इससे पहले शाम 5 बजे के बाद भी लंबी लंबी लाइनें वोटिंग के लिए नजर आईं। जिलेवार निकाय चुनाव में हुई वोटिंग की बात की जाए तो अल्मोड़ा में 63%, बागेश्वर में 67.19%, चमोली में 66.64%, चंपावत में 64% और देहरादून में 55% वोटिंग हुई। हरिद्वार में लगभग 65% तो नैनीताल में 69% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पौड़ी में लगभग 66% मतदान, तो पिथौरागढ़ में 64.75%, रुद्रप्रयाग में 71.15%, वहीं टिहरी में लगभग 62%, उधम सिंह नगर में 70% के आसपास, तो उत्तरकाशी में 61% वोटिंग हुई है। तो वोटर्स में उत्साह बहुत ज्यादा दिखा। कोटद्वार में भी कई वार्ड्स पर अंधेरा होने के बाद भी वोटिंग होती रही। हालांकि 5 बजे के बाद बूथ पर पहुंचे वोटर्स को वोटिंग नहीं करने दिया गया। 5 बजे से पहले जो लोग लाइन में लग गए थे उन्हें ही वोटिंग करने दिया गया। वोटिंग को लेकर लोगों में बहुत उत्साह दिखा। अंधेरे में भी मतदान के लिए कतार में खड़े मतदाताओं को आप देख रहे हैं। अंधेरा हो जाने के बाद भी लोग कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे और वोटिंग की सभी ने। लेकिन 5 बजे के बाद जो लोग पहुंचे थे उन्हें वोट नहीं करने दिया गया। 5 बजे तक का ही वक्त था और उस वक्त तक जितने लोग कतार में खड़े थे उन सबको मतदान करने दिया गया। निकाय की वोटिंग को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। लगभग पूरे प्रदेश की बात करें तो देहरादून में सबसे कम मतदान प्रतिशत, लेकिन बाकी जगहों पर खासकर ग्रामीण इलाकों में वोट परसेंटेज ज्यादा देखने को मिला। नगर निगम चुनाव को लेकर सुबह से जारी वोटिंग देर शाम तक जारी है। आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 10 की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जो वोटर्स हैं अभी लाइनों में खड़े हैं। अंधेरा हो चुका है, लेकिन जो वोट का जो समय है वो लगातार जारी है। 5 बजने के बाद गेट हालांकि बंद कर दिए गए हैं बूथ के अंदर, और जितने भी जो वोटर्स हैं वो उसके कैंपस के अंदर आ गए हैं, उनको वोट कास्ट करने दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि एक लंबा अभी समय लगने वाला है बैलेट पेपर के चुनाव में। शायद इस वजह से भी लोगों का कहना है कि ये जो समय है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो लेकिन कहा जा सकता है कि वोटर्स में खासा उत्साह है और लोग अभी भी लाइनों में खड़े हैं और लंबा समय जरूर लग रहा है, लेकिन लोग चाहते हैं कि जब भी जो भी वो मेयर है, जो अगला जो कोटद्वार का मेयर होगा या जो उनका पार्षद होगा उसको चुने, उनको वोट वो यहाँ से करें। तो अभी लाइनों में लोग लगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने मतदान करने का। अनुपम भारद्वाज, न्यूज 18, कोटद्वार। राज्य के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून समेत कई जगहों पर 5 बजे के बाद भी वोटर्स की लंबी कतार दिखी और इस दौरान लोग खासे परेशान भी दिखे। हालात ऐसे थे कि दोपहर 2:30 बजे पहुंचने के बाद भी 6 बजे के बाद लोगों का वोटिंग के लिए नंबर आया, जिससे लोग बहुत ही परेशान दिखे। निकाय चुनाव के लिए मतदान की जो समय सीमा थी, सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ था, शाम 5 बजे मतदान संपन्न भी हो गया। लेकिन इसके बावजूद अधिकांश मतदान केंद्रों पर देर रात तक मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रही। आप ये देखिए, ये देहरादून का नगर निगम का अजबपुर कला का बूथ है, जहां पर बड़ी संख्या में महिला और पुरुष वोटर्स की यहां पर लाइन लगी हुई है। जो यहां पर लोगों का कहना है वो 2-2 घंटे से यहां पर मौजूद हैं। और जिस तरह से सुबह से इस बात की हम लगातार आशंका जता रहे थे कि जो मतदान हो रहा है वो बहुत धीमी गति से मतदान हो रहा है, और लगातार जो 2-2 घंटे के अंतराल में जो पोलिंग परसेंटेज आया वो भी इस बात को दर्शा रहा था। सुबह की पहली पाली में पहले 2 घंटे में करीब 11% पोल हुआ, तो अगले 2 घंटे में 28% और 2 बजे तक ये आंकड़ा 42% पहुंचा था, और शाम 4 बजे तक करीब 56% के आसपास मतदान हुआ था। ये जो आंकड़ा है ये 2018 की अपेक्षा इसको बहुत कम माना जा रहा है। करीब 2 से 3% का गैप हर 2 घंटे के अंतर में रहा। यहाँ पर आप देखेंगे, मैम आप कहाँ से आए हैं?
मैं यहीं प्रकाश विहार से। तो आप वोटिंग करने के लिए लाइन में खड़े हैं, कितना समय हो गया आपको? हमें 1.5 घंटा हो गया है, 3:30 बजे आ गए थे हम यहाँ पर और 3:30 बजे से अब 5:30 के करीब हो चुका है। समय भी समाप्त हो चुका है। हाँ, समय भी समाप्त हो चुका है। यहाँ व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। हो रही है प्रोसेस जो हो रही है वोटिंग की, वो हो रही है, तो आइंदा हो तो ईवीएम से होना चाहिए, क्योंकि घर से हम सब छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ पे 2.5-3 घंटे हमको होने वाले हैं। फिर 2-2 ढाई घंटे खड़े रहना अपने आप में बड़ी दिक्कत की बात है। और हम नहीं, यहाँ पे जैसे सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था करनी रखी है। हम 3 बजे से खड़े हुए हैं और तब से हमारी लाइन आगे बढ़ ही नहीं रही है और काफी बुजुर्ग भी परेशान हो रहे हैं, और जैसे कमर में किसी की दर्द है और डिस्क की प्रॉब्लम है, वो लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं। लेकिन बहुत स्लो चल रहा है सर, हमारा ना बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। थोड़ी व्यवस्था और अच्छी होती तो और ज्यादा मतदान होते, क्योंकि काफी लोग वापस चले गए हैं। आपको कितना टाइम हुआ? हम 2:30 पे आए थे और बहुत देर हो गई है यहाँ पे, और यहाँ का अरेंजमेंट भी अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। लोग निर्वाचन आयोग की व्यवस्थाओं को भी कोस रहे हैं कि अगर इतनी लंबी लाइन है, मतदाताओं को 2-2, 3-3 घंटे अगर वेट करना पड़े, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी के पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते अधिकांशतः इसी बूथ पर मैंने खुद देखा कई वोटर्स वापस चले गए। उन्होंने 5 बजने का भी इंतजार नहीं किया, उन्होंने लंबी लाइनें देखी, तो ये जाहिर सी बात थी कि अगले 2 से 3 घंटे उनको लगने वाले हैं, जिसके चलते अधिकांश जो वोटर्स हैं वो वोट नहीं कर पाए। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर रुड़की में कुछ लोगों और पुलिस के बीच खासा विवाद हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ता और निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों ने आरोप लगाया कि उन्हें वोटिंग करने से रोका गया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। रुड़की के मच्छी मोहल्ले का ये मामला है। यहाँ वोटिंग का वक्त खत्म होने के बाद भी भारी संख्या में भीड़ मौजूद थी और वोटिंग के लिए लाइन में लगे थे। कांग्रेस और निर्दलीय समर्थकों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें लाइन से हटा दिया और वोट डालने से रोक दिया। इतने पर पुलिस ने लोगों पर लाठी भी भांजी है, हल्का बल प्रयोग किया, जिसके बाद भीड़ तितर बितर हुई। कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता के पति सचिन गुप्ता और निर्दलीय श्रेष्ठा राणा के पति यशपाल राणा काफी देर तक धरने पर बैठे रहे। आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती इन्हें हटाया। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बवाल हो गया। हालांकि जो लोग हैं जो नाराजगी जता रहे हैं, उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करने से रोका है और वो निकाय चुनाव में गड़बड़ियों के आरोप में विपक्षी नेता कहीं धरने पर बैठे तो कहीं रोते दिखे। हरिद्वार के भगवानपुर की विधायक ममता राकेश का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कांग्रेस विधायक रोती दिख रही हैं। दरअसल शाम को उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन ने कुछ इलाकों में वोटर्स को वोट देने से रोक दिया। मायूस विधायक ममता अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाई और फूट फूट कर रोने लगी। हरिद्वार के एसएमजेएन कॉलेज पोलिंग बूथ पर वोटिंग के दौरान खूब हंगामा हुआ। यहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसमें एक समर्थक की जबरदस्त पिटाई हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक शख्स को लात घूंसों से पीटते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक कांग्रेस समर्थक द्वारा एक वोटर को सिंबल लगी हुई पर्ची थमा दी गई और वोटर उसी पर्ची को लेकर अंदर चला गया। वहीं पुलिस ने फिर मामले को शांत कराया। इधर अल्मोड़ा में फर्जी वोट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मल्ला महल बूथ पर फर्जी वोट को लेकर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प हुई और जमकर धक्का मुक्की भी हुई है, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला और बल प्रयोग कर मामले को शांत कराया। और अगली खबर ऋषिकेश से। यहां मंशा देवी वार्ड में सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी में खाली मतपेटियों के साथ बीजेपी के झंडे मिलने की वजह से हंगामा हो गया। लोगों ने गड़बड़ी की आशंका जताई है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत का नाम वोटर लिस्ट से गायब होने की सूचना पर दिन भर हल्ला मचा, जिसके बाद शाम को देहरादून डीएम की तरफ से एक
प्रेस नोट जारी किया गया, जिसके साथ वोटर लिस्ट की कॉपी भी लगी थी। डीएम के अनुसार इस तरह की सूचना भ्रामक है कि हरीश रावत का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। उन्होंने प्रमाण के लिए डिफेंस कॉलोनी की वोटर लिस्ट दिखाई, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत, उनकी पत्नी रेणुका रावत के नाम दर्ज है। इससे पहले आज दिन भर हंगामा होता रहा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। हालांकि डीएम के बयान जारी करने के बाद हरीश रावत ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। हरीश रावत का कहना है कि 2009 से ही उनका नाम वोट माजरा वार्ड में है और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने यहीं पर वोटिंग की थी, लेकिन अब इसे बदलकर डिफेंस कॉलोनी कर दिया गया है। हरीश रावत ने कहा कि इसके बारे में उन्हें 6:30 बजे जानकारी दी गई। अगर पहले बता दिया जाता तो वो चुनाव में वोट कर पाते। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर वोट काटने का आरोप लगाया, तो वहीं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का जवाब आया। महेंद्र भट्ट ने कहना है उनका कि हरीश रावत आखिरी वक्त पर अपना वोट खोज रहे हैं और अलग अलग सीट से चुनाव लड़ने की वजह से हरीश रावत को पता ही नहीं कि वो कहां के वोटर हैं। शायद हरीश रावत जी को पता ही नहीं कि मतदाता हैं कहाँ के। कभी हरिद्वार से चुनाव लड़ते हैं, कभी उधमसिंह नगर से लड़ते हैं, कभी अल्मोड़ा से लड़ते हैं। तो व्यक्ति को यही नहीं पता वो ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है कि नगरीय क्षेत्र का मतदाता है। तो स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का चुनाव के दिन जब हार दिखने लगती है तो आरोप के लिए कुछ रास्ते ढूंढे जाते हैं। वहीं विपक्ष के नेता यशपाल आर्य की भी प्रतिक्रिया आई इस पूरे मामले पर। यशपाल आर्य ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि सरकार चुनाव व्यवस्था और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का हाल समझे। जब पूर्व मुख्यमंत्री का नाम ही लिस्ट से गायब है तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। उन्होंने वोटर लिस्ट पर गंभीर सवाल खड़े किए। उधर पिथौरागढ़ में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी वोट नहीं डाल पाए। बताया जा रहा है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था और इस वजह से वो वोटिंग नहीं कर पाए। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। पौड़ी नगर पालिका चुनाव में भारी लापरवाही सामने आई। यहां की वोटर लिस्ट में नाबालिग बच्चे कादिर का नाम था, जिसकी उम्र महज 10 साल है, लेकिन वोटर लिस्ट में बच्चे की उम्र 29 साल दिखाई गई। साथ ही एक 5 साल की बच्ची का नाम भी वोटर लिस्ट में था, जबकि कई अन्य लोगों के नाम लिस्ट से गायब थे, जिससे लोगों में भारी गुस्सा है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि मामले की जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है। छोटी सरकार को चुनने के लिए लोगों में गजब का उत्साह दिखा। युवाओं के साथ बुजुर्ग भी लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर मतदान करते दिखे। गुरुवार को हुई निकाय चुनाव की वोटिंग में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वोटिंग को लेकर मतदाता भी जागरूक नजर आए। पिथौरागढ़ के रई वार्ड के कमलेश मखौलिया अपनी मां के निधन होने के बाद भी मतदान के लिए बूथ पहुंचे और मतदान किया। कमलेश ने कहा कि हालात भले ही कितने ही कठिन हो, लेकिन लोकतंत्र में मताधिकार का इस्तेमाल जरूरी है। हमें अपनी लाइफ में कुछ समय ऐसा मिलता है जो हमारे पास अधिकार रहते हैं। बाकी माँ तो अगर हमारे दिल में गई नहीं है, वो तो मेरे अंदर है। वो बाकी सर मैं चाहूँगा कि जो हमेशा जो अपना अधिकार है हमेशा उसको लूँ। पिथौरागढ़ में निकाय चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। यहाँ कोई गम के माहौल में वोट देने आया तो कोई खुशी में। कुजौली वार्ड की कविता पुनेठा दुल्हन की ड्रेस में वोट देने पहुंची। कविता की बुधवार को शादी थी और गुरुवार को विदाई से पहले कविता ने अपने मायके में वोट दिया। वोट देने के बाद कविता की विदाई हुई। मुझे अपने मतदान का उपयोग करते हुए और उसका लोकतंत्र के पर्पज में भागीदार होते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
और कल मेरी शादी हुई थी और मैं विदाई होने से पहले मैंने चाहा कि मैं अपना मतदान कंप्लीट करके जाऊं। ऋषिकेश में भी वोटिंग के दिन लोगों में गजब का उत्साह देखा गया। कैबिनेट मंत्री के वीआईपी बूथ पर 102 साल उम्र की दादी अम्मा भी अपनी छोटी सरकार चुनने के लिए वोट करने पहुंची और कई आस सरकार से भी लगाई। हाँ, एक कल तो बनाना चाहिए जी। और बिजली पानी का तो कम नहीं होना चाहिए। इंसान बिजली पानी पता है ज्यादा है, बाकी सरकार दे कहाँ रही है। हाँ जी। इनकलाब बोल रही है सरकार तो। चमोली में भी छोटी सरकार चुनने के लिए लोग घरों से निकले। जोशीमठ नगर पालिका के सुनील वार्ड में 94 साल की बुजुर्ग महिला ने वोटिंग की। वहीं देहरादून के डिफेंस कॉलोनी बूथ पर 80 साल की बुजुर्ग महिला व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुंची और अपना मतदान किया। कुल मिलाकर पूरे राज्य में शहर के सरताज को चुनने के लिए अच्छा मतदान हुआ। अब सभी उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटियों में कैद हो गई है और सभी को 25 जनवरी को आने वाले नतीजों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हल्द्वानी में यशपाल आर्य ने वोटिंग की। यशपाल आर्य के साथ उनकी पत्नी और बेटे संजीव आर्य और बहू ने भी वोटिंग की। यशपाल ने दावा किया कि लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है क्योंकि कांग्रेस सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है और इस चुनाव में बीजेपी को जनता ने सबक सिखा दिया है। नेता विपक्ष का कहना है कि 25 जनवरी को नतीजे कांग्रेस के पक्ष में ही आने वाले हैं। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।